नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं संस्कृत कक्षा में। आइए साथियों, हम सब पढ़ रहे थे सर्वनाम शब्दों के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विभिन्न सर्वनाम शब्दों के बारे में जाना। अब तक हम 12-13 सर्वनाम शब्दों के बारे में जान चुके हैं। आज हम इससे पहले हमने उपशब्द अदस, अस्मत्, युष्मत्, भवत्, एतत्, तत् इत्यादि शब्दों के बारे में हमने जाना। और कुछ शब्दों के बारे में हमने यह भी जाना कि कुछ शब्द नित्य द्विवचनांत होते हैं, कुछ शब्द बिल्कुल बहुवचनांत ही होते हैं, मतलब उनके रूप बहुवचन में ही चलते हैं, जैसे कति, यति, तति। जो इससे पीछे वाला वीडियो था उसमें हमने यह देखा था। अब आइए, आज हम एक सर्वनाम शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं अन्यत। अन्यत का अभिप्राय है दूसरा, लेकिन इसके साथ आपको एक और फायदा होने वाला है। यह एक ऑफर है। किस प्रकार का ऑफर है ये आप इसको समझिए कि आप एक शब्द याद करेंगे और इसके साथ आपको 8-9 शब्द बिल्कुल जैसे के वैसे ही याद हो जाएंगे। मतलब ये अन्यत के जैसे ही रूप अन्य शब्दों के भी चलते हैं। वो कौन कौन से सर्वनाम शब्द हैं और उनका अर्थ क्या है, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आज का शब्द है हमारा अन्यत, इसका अभिप्राय है दूसरा, यानी कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है या कोई दूसरी वस्तु जो होती है उसके लिए कहते हैं अन्यत। अन्यत यानी दूसरा। तो इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। तो इस अन्यत के जैसे ही और किन किन के रूप चलते हैं वो सब आपके सामने है। और इसके बाद हम अन्यत शब्द का रूप यहाँ पर याद करेंगे, उनके रूपों को हम यहाँ पर देखेंगे और उसी के अनुसार आप अन्य शब्दों के रूपों को भी आप यहाँ पर चला सकते हैं या इनका प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए, ये आपके लिए आज ऑफर है कि एक के साथ आप 9 को याद कीजिए, यानी याद एक को करना है और आपको याद 9 होने वाले हैं। तो आप इस प्रकार से आज हमारे साथ इस पाठ में कुछ सर्वनाम शब्दों को देखेंगे। अन्यत, दूसरा, अन्यतर, इसका अभिप्राय है दूसरा जिसके बारे में कुछ कहा जा चुका हो या उससे दूसरा। अन्यतर, इसका अभिप्राय है उससे दूसरा। फिर तीसरा शब्द है इतर। इतर, इतर से अभिप्राय है दूसरा, इसका भी अभिप्राय है दूसरा। इसके भी रूप अन्यत की जैसे ही चलते हैं। फिर तीसरा शब्द है, हमने बता दिया आपको, इतर। चौथा शब्द है कतम। कतर, कतर यानी कौन सा। कतर, कतर यानी कौन सा। इसके भी रूप अन्यत की जैसे ही चलते हैं। फिर इसके बाद है कतम। कतम का अर्थ है 2 से अधिक में से कौन सा। 2 से अधिक में से कौन सा। इसके लिए कतम शब्द का संस्कृत में प्रयोग होता है। इसके रूप भी अन्यत की जैसे ही चलेंगे, जो अन्यत के रूप में भी आपको बताने वाला हूं। फिर आगे है कतम। कतम, ये मैंने आपको बता दिया, 2 में से अधिक कौन सा। इसके बाद है यतर। इसके बाद है यतर। यतर से अभिप्राय है 2 में से, 2 में से एक, 2 में से या जो सा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्योंकि यत जो हमने पढ़ा था यह यो ये यानी जो, तो यानी 2 में से जो। फिर है इसके बाद यतम, 2 से अधिक में वह, 2 से अधिक में वह यतम। इसके बाद है, हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद वाला शब्द है आपके सामने यतम। यतम से अभिप्राय है 2 से अधिक में से जो। फिर इसके बाद है ततर। ततर शब्द हम यहां पर देखेंगे। ततर शब्द का भी अभिप्राय है 2 में से वह जो दूर है, वो ततर। फिर है ततम, 2 से अधिक में से वह। इस प्रकार से इन सभी रूपों के, इनके रूप, सभी के रूप समान चलते हैं। अन्यत की जैसे ही इनके रूप चलते हैं, अन्यत के जैसे ही इनके रूप चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इनके रूप बनते हैं। तो आइए हम इनमें से अन्यत का एक रूप यहाँ पर देख लेते हैं। फिर इसी के अनुसार आप इनका अभ्यास करें और अपनी एक उत्तर पुस्तिका में इन सबके रूपों को आप लिख लें। तो इससे आपको ये आजीवन याद रहने वाले हैं और आपके पास भी एक लिखा हुआ रहेगा और आपने खुद मेहनत की है, इससे आपको ये चिरस्थायी रहने वाला है। आइए साथियों, बिना किसी देरी के आज हम अन्यत शब्द का एक बार अभ्यास करते हैं। जब मैं बोलता हूं तो आप भी मेरे साथ उसका उच्चारण जरूर करें। तो आइए, सबसे पहले अन्यत शब्द, पुल्लिंग शब्द। अन्यः, अन्यौ, अन्ये, प्रथमा। अन्यम, अन्यौ, अन्यान, द्वितीया। अन्येन, अन्याभ्याम, अन्यैहि, तृतीया। अन्यस्मै, अन्याभ्याम, अन्येभ्यः, चतुर्थी। अन्यस्मात्, अन्याभ्याम, अन्येभ्यः, पंचमी। अन्यस्य, अन्ययोः, अन्येषां, षष्ठी। अन्यस्मिन्, अन्ययोः, अन्येषु, सप्तमी। तो यह आपने अन्यत शब्द के पुल्लिंग रूपों को यहाँ पर देखा। अब हम इनका एक वचन स्तंभ का अभ्यास करते हैं, प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक। आइए, आप भी मेरे साथ बोलें। अन्यः, अन्यम, अन्येन, अन्यस्मै,
अन्यस्मात्, अन्यस्य, अन्यस्मिन्। अब हम इसी एक वचन स्तंभ को ऊपर से नीचे तक हमने बोला, अब हम इसको नीचे से ऊपर तक बोलने वाले हैं। अन्यस्मिन्, अन्यस्य, अन्यस्मात्, अन्यस्मै, अन्येन, अन्यम, अन्यः। अब हम द्विवचन स्तंभ का अन्यत् शब्द का पुल्लिंग रूप का अभ्यास करेंगे। अन्यौ, अन्यौ, अन्याभ्याम, 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 अन्योः, अन्ययोः। अब इसी द्विवचन स्तंभ को अधस्तात् ऊपरी। अन्ययोः, अन्ययोः, अन्याभ्याम, 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 अन्यौ, अन्यौ। अब हम बहुवचन स्तंभ का अभ्यास करेंगे। अन्ये, अन्यान्, अन्यैहि, अन्येभ्यः, अन्येभ्यः, अन्येषाम्, अन्येषु। अब इसी बहुवचन स्तंभ को अधस्तात् ऊपरी सप्तमी से प्रथमा तक हम विपरीत क्रम में बोलेंगे। आइए आप भी मेरे साथ बोले। अन्येषु, अन्येषाम्, अन्येभ्यः, अन्येभ्यः, अन्यै, अन्यान्, अन्ये। इस प्रकार आपने अन्यत् शब्द के पुल्लिंग रूपों को जाना। फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। अन्यत्, अन्यतर, इतर, कतर, कतम, यतर, ततर, ततम, यतम। इन शब्द रूपों के सभी के रूप अन्यत् के समान ही चलते हैं। आइए अब हम अन्यत् शब्द के स्त्रीलिंग रूपों को देखते हैं। अन्या, अन्ये, अन्याः प्रथमा, अन्याम, अन्ये, अन्याः द्वितीया, अन्या, अन्याभ्याम, अन्याभिः तृतीया, अन्यस्यै, अन्याभ्याम, अन्याभ्यः चतुर्थी, अन्यस्याः, अन्याभ्याम, अन्याभ्यः पंचमी, अन्यस्याः, अन्ययोः, अन्यासाम् षष्ठी, अन्यस्याम्, अन्ययोः, अन्यासु सप्तमी। अब इसी अन्य स्त्रीलिंग रूप को हम एक वचन स्तंभ में अभ्यास करेंगे। आइए आप भी मेरे साथ बोले। अन्या, अन्याम, अन्या, अन्यस्यै, अन्यस्याः, अन्यस्याः, अन्यस्याम्। अब इसी को हम विपरीत क्रम में बोलेंगे। अन्यस्याम्, अन्यस्याः, अन्यस्याः, अन्यस्यैहि, अन्ययाः, अन्याम, अन्या। अब द्विवचन स्तंभ का अभ्यास करेंगे। द्विवचन स्तंभ अन्ये, अन्ये, अन्याभ्याम, 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 अन्ययोः, अन्ययोः। अब इसी द्विवचन स्तंभ को विपरीत क्रम से हम बोलने वाले हैं। अन्ययोः, अन्ययोः, अन्याभ्याम, 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 अन्ये, अन्ये। द्विवचन स्तंभ बहुत सरल है। अब हम बहुवचन स्तंभ का अभ्यास करेंगे। अन्याः, अन्याः, अन्याभिः, अन्याभ्यः, अन्याभ्यः, अन्यासाम्, अन्यासु। अब इसी बहुवचन स्तंभ को अधस्तात् ऊपरी बोले। अन्यासु, अन्यासाम्, अन्याभ्यः, अन्याभ्यः, अन्याभिः, अन्याः, अन्याः। आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों को जाना। नपुंसकलिंग शब्दों के रूप जो हैं उसमें वो रूप पुल्लिंगवत चलते हैं। केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन है वो आपके सामने में दिख रहा है। अन्यत्, अन्ये, अन्यानि प्रथमा, अन्यत्, अन्ये, अन्यानि द्वितीया। इसके बाद पुल्लिंग के समान ही यहाँ पर रूप चलने वाले हैं। वो कैसे हैं? वो है अन्येन, अन्याभ्याम, अन्यैहि, अन्यस्मै, अन्याभ्याम, अन्येभ्यः, अन्यस्मात्, अन्याभ्याम, अन्येभ्यः, अन्यस्यः, अन्ययोः, अन्येषाम्, अन्यस्मिन्, अन्ययोः, अन्येषु। इस प्रकार पुल्लिंग के रूपों में और नपुंसकलिंग के रूपों में समानता है। आज के वीडियो में आपने 9 सर्वनाम शब्दों को जाना। केवल आपको यहाँ पर याद केवल एक को ही करना है, अन्यत्, और बाकी शब्दों को आपको याद रखना है। केवल कौन सा शब्द किस अर्थ में प्रयोग आता है, इतनी सी मेहनत आपको करनी होगी और इनके रूप आप आसानी से चला सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो साथ ही उसे लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा अपने संस्कृत साथियों में, संस्कृत परिवार में, जो हमारा संस्कृत का परिवार है, संस्कृत मित्र है, उनमें इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, भारत माता की जय।